नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों, सड़कों और भवनों का नाम शहीदों व प्रमुख हस्तियों के नाम पर किए गए 36 संस्थानों की सूची हुई जारी। जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब की जाएंगी स्थापित। जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी। और जीएमसी द्वारा तालाब तिल्लू में विशाल मेगा मार्ट को किया गया सील। कश्मीर की ठिठुरती शाम में डल झील की तैरती लहरें और उन पर कहवे की चुस्कियों संग फिल्म का रोमांच। एक बार फिर लगा कि कश्मीर 6 दशक पीछे के युग में लौट आया है। डल झील के बीचों बीच खुले आसमां के तले एशिया के पहले इस अनूठे तैरती थिएटर ने कश्मीर की कली के रोमांस को फिर से जीवंत कर दिया। कश्मीर की ठिठुरती शाम में डल झील के कहवे की चुस्कियों के बीच कश्मीर की कली का रोमांस, संभावनाओं का नया युग शुरू हो रहा है। शुक्रवार से आरंभ हुआ ये अनोखा फिल्म उत्सव कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करवाता है। यहाँ संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक निजी थिएटर समूह के साथ डल में ये फ्लोटिंग थिएटर तैयार करवाया। इसके लिए 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई। पहले दिन शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। दर्शकों ने शिकारे में बैठकर फिल्म का लुत्फ लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस औद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना है जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी। ये जानकारी नीति आयोग के मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट डॉक्टर शेखर बोनो ने दी। जम्मू कश्मीर सरकार ने नीति आयोग के साथ बजट के खर्चे में बेहतरी लाने और सुशासन की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ इस बातचीत में भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में की वित्तीय प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जिला अधिकारियों की कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सुशासन के बेहतर सिस्टम को और प्रभावी तरीके से सुधार लाने की जरूरत है। आतंकियों का मुकाबला करते हुए वीरगति पाने वाले जम्मू कश्मीर के बलिदानियों के सम्मान में प्रदेश सरकार की पहल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। सरकार शहीदों के नाम पर स्कूलों और सड़कों को समर्पित कर रही है। इससे समाज में हर व्यक्ति में देश प्रेम का जज्बा पैदा करेगी। शहीदों के स्वजन ने भी सरकार के फैसले को समाज को नई दिशा देने वाला बताया। आज जम्मू कश्मीर सरकार उन शहीदों को उचित सम्मान दे रही है जिन्हें अब तक कश्मीर केंद्रित सरकारें उपेक्षित करती रही हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सरकार ने व्यापक स्तर पर बलिदानियों के नाम पर स्कूल, सड़कें व भवन समर्पित किए हैं। इससे पहले गत वर्ष 26 अक्टूबर को विलय दिवस पर छुट्टी की घोषणा कर महाराजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई थी। अब 108 लोगों की सूची जारी की गई है जिनके नाम पर स्कूल, सड़कों व भवनों के नाम रखे जाएंगे। जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 7 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ ही जिले में डेंगू के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच नगर परिषद ने भी शहर में फॉगिंग की कमान संभाल ली है। अक्टूबर माह की बात करते हैं तो दूसरे सप्ताह से डेंगू के मामलों में वृद्धि होना शुरू हो गई, जिसके बाद लगातार डेंगू के मामले पाए गए। डेंगू के मामले मिलने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 7 नए मामले सामने आए। ये सभी मामले टिकरी मेडिकल ब्लॉक, चनैनी मेडिकल ब्लॉक और रामनगर मेडिकल ब्लॉक में पाए गए। इन मामलों के साथ ही जिले में डेंगू के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। राजौरी, पुंछ, सीमावर्ती जिलों में बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस साजिश के संदेश इंटरसेप्ट किए गए हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार एलओसी के पार की हलचल को लेकर स्टीक इनपुट मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने एक तरफ कश्मीर घाटी टारगेट किलिंग की साजिश रची तो दूसरी तरफ
राजौरी पुंछ में एलओसी से आतंकियों को इस तरफ धकेलने की फिराक में है। बर्फबारी होने के बाद घुसपैठ के रूट लगभग बंद हो जाते हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बद्र के बीच कई बैठकें हो रही हैं। वे अधिक से अधिक आतंकियों को राजौरी पुंछ में बर्फबारी शुरू होने से पहले धकेलने की साजिश रच रही हैं। एजेंसियों द्वारा इंटरसेप्ट किए गए संदेशों के अनुसार ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इन संगठनों को तमाम तरह का सामान पहुंचा रही है। संदेशों में पता चला है कि कश्मीर घाटी में टारगेटिंग किलिंग के बाद से सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच आतंकियों के लिए घुसपैठ करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। जम्मू शहर का प्रतिष्ठित महिला कॉलेज गांधीनगर अब डॉक्टर पद्मा सचदेव के नाम से रखा जाएगा। वहीं सांबा डिग्री कॉलेज का नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा किया गया है। इसी तरह सरकारी प्राइमरी स्कूल खानपुर जम्मू अब पुरुषोत्तम सिंह, सरकारी हाई स्कूल अल्लाह अरनिया जम्मू सेठीराम, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल खौड़ जम्मू डेप्टी एसपी गुलबदन सिंह, सरकारी मिडिल स्कूल बाटल जम्मू सुदेश कुमार, सरकारी हाई स्कूल मैरा मेंद्रिया जम्मू अब बंसीलाल, गवर्नमेंट मॉडल आईसीटी वजाज हाई सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा जम्मू अब मेजर अरविंद बजाला के नाम से जाना जाएगा। प्रशासनिक परिषद की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी आदेश किया। आदेश में जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों, सड़कों और भवनों का नाम शहीदों व प्रमुख हस्तियों के नाम पर किए गए 76 संस्थानों की सूची जारी की गई है। कश्मीर घाटी में अधिकांश नाम आतंकी हमले और मुठभेड़ में शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। संबंधित प्रशासनिक सचिवों को रिकॉर्ड में नए नामकरण प्रभावी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। मंडलायुक्त कश्मीर और जम्मू व्यक्तिगत तौर पर इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही संबंधित जिला उपायुक्त ढांचागत संपत्तियों में नए नामकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्हें कहा गया है। धनतेरस में 3 दिन शेष हैं, मगर अभी तक बाजार पर धन कुबेर की कृपा होती नजर नहीं आ रही। करवा चौथ पर्व के साथ बाजार में कारोबार की खराब शुरुआत हुई है और धनतेरस को लेकर बाजार में कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। स्वर्ण कारोबारियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल और उपहार विक्रेता हर कोई मंदी से परेशान है। जैसे हालात बने हैं उनमें अभी तक दुकानदारों को धनतेरस का कारोबार ही नहीं, दिवाली के पूरे सीजन में कारोबार फीका रहने का डर है। मगर बाजार में धनतेरस और दिवाली पर्व के लिए कारोबारी अच्छे कारोबार की उम्मीद के साथ पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। शारदीय नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। सबसे पहले बाजार में करवा चौथ पर्व के लिए खरीदारी होती है, मगर इस बार करवा चौथ पर्व की पूर्व संध्या पर जब बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी होती, उस दिन जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि होने के साथ सारा कारोबार चौपट हो गया। अब धनतेरस पर्व आने में 3 दिन शेष बचे हैं, मगर अभी तक बाजार में धनतेरस को लेकर कोई रौनक नजर नहीं आ रही। आमतौर पर धनतेरस से एक सप्ताह पहले ही लोग नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और अन्य चीजों को पसंद करने, अवसरों को जानने और धनतेरस पर खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करवाना शुरू कर देते हैं। मगर धनतेरस को 3 दिन और दिवाली को 5 दिन शेष बचे हैं। अभी तक बाजार में त्योहारों को लेकर कोई रौनक और चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। सर्दी बढ़ने के साथ जम्मू कश्मीर के अधिकांश जिलों में रात्रि के तापमान में गिरावट हो रही है। लेह में माइनस तापमान के साथ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कश्मीर के भी कई हिस्सों में सर्दी ने जोर पकड़ा है। प्रदेश के सभी हिस्सों में दिन का तापमान भी 30 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम साफ रहने से शुष्क सर्दी भी बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शनिवार को मौसम फिलहाल साफ रहेगा। लेह में रात्रि के तापमान में गिरावट जारी है, जहां बीती रात का न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में भी बीती रात का न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से कई डिग्री कम है। इसी तरह गुलमर्ग में बीती रात का न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी श्रीनगर में रात्रि का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। दिन में ठंडक बढ़ने से सूर्य की गर्मी का एहसास
कम हुआ। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्रूटमेंट को लेकर प्रेस मीट को संबोधित किया गया। इसमें बताया गया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 से 28 वर्ष के बीच रखा गया है, लेकिन इसको लेकर भी मतभेद है। इसी को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर छत्तीसगढ़ भी हमारी स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पे भी हाल साल में एक नोटिफिकेशन आई है एसआई को लेके, पुलिस डिपार्टमेंट के एसआई को लेके, और वहाँ पर उन्होंने एज लिमिट जो है वो 21 साल से 34 साल तक मांगा, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने 18 से 28 मांगा है। तो एक ही मुल्क के अंदर, एक ही बैनर के अंदर यहाँ पर अलग अलग एज बार, मुझे नहीं लगता ये एक जस्टिस है हम बच्चों के साथ, खास करके उन बच्चों के साथ जो पिछले 3-4 सालों से इस कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। आपको मालूम है पिछले जब से हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 370 के टूटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर रियासत जेएमसी ने तालाब तिलों में स्थित विशाल मेगा मार्ट को आज सील कर दिया, लेकिन उससे पहले काफी कहासुनी हुई। मार्ट के ऑनर का ये कहना था कि उनके पास इसको लेकर स्टे ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद भी तालाब तिलों में विशाल मेगा मार्ट को सील कर दिया गया। मेरा नाम नितिन महाजन है, मैं विशाल मेगा मार्ट का ऑनर हूँ। देखिए ऐसा है कि सुबह म्यूनसिपैलिटी वाले आए हैं और ये फोर्सफुली बिल्डिंग सील कर दी है इन्होंने सारी, और अभी अंदर स्टाफ भी है, कस्टमर्स भी हैं, और फिर भी बिल्डिंग सील है। बाकी आप देख लीजिए क्या गुंडागर्दी है ये म्यूनसिपैलिटी की, सब कुछ पास है, नक्शा भी पास है, सब कुछ है। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। कॉर्पोरेटर्स द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया। इस प्रेस मीट के अंतर्गत उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिछले 7-8 महीनों से जनरल हाउसिंग की मीटिंग ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक जनरल हाउसिंग की मीटिंग नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका हल नहीं हो सकता। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस मीट को संबोधित किया। आज अगर ये तो हमारे मुलाजिम चला रहे हैं, हम तो तब चलाएंगे जब हम हाउस से कोई फैसला करेंगे, तो वो फैसला जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। जब हम कोई फैसला नहीं कर रहे, हम कहीं बैठ ही नहीं रहे, तो फिर कारपोरेशन को कौन चला रहा है? मेयर साहब थोड़ा सा सोचें कि ये एक्ट क्या है, उसको पढ़ें और जो हाउस को बुलाएं। नहीं करेंगे स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगी? इसलिए स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब हम लोग बैठ करके, इकट्ठे बैठ करके अपनी अपनी वार्ड की बात रखेंगे, और तभी जाके एक साफ सुथरा शहर बनेगा, एक स्मार्ट सिटी बनेगा। और आज की डेट में हमारा सिटी जो है आप सब लोग देखते हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।